हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर 4 फूड एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस की एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसका फर्स्ट है येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ए रिच सोर्स ऑफ। जो येलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो किसका रिच सोर्स है, यानी उनमें ज्यादा क्या होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। उनमें क्या ज्यादा होता है, उनमें होता है विटामिन ए। विटामिन ए उनमें ज्यादा होता है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए विटामिन ए पर। फिर है सेकंड क्वेश्चन, आंवला इज ए रिच सोर्स ऑफ। जो आंवला है वो किसका रिच सोर्स है। तो आंवला किसका रिच सोर्स है विटामिन सी का, क्योंकि जो आंवला है वो क्या है, खट्टा फ्रूट या वेजिटेबल क्या होता है, विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम टिक करेंगे ऑप्शन सी विटामिन सी पर। थर्ड है द सैलेड वी टेक विद फूड एक्ट्स टू प्रोवाइड डैश। जो सैलेड हम लेते हैं फूड के साथ वो क्या एक्ट हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें क्या देता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, रफेज या प्रोटीन्स। वो हमें क्या देता है, रफेज देता है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी रफेज पर। फिर फोर्थ है मोस्ट विटामिन आर डिस्ट्रॉयड बाय डैश। जो बहुत सारे विटामिन किससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑप्शन है अंडर कुकिंग, ओवर कुकिंग, नॉट कुकिंग, कुकिंग। वो किससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओवर कुकिंग से। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी ओवर कुकिंग को। फिफ्थ है चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू डैश। जो चिकन पॉक्स डिजीज होती है वो किससे फैलती है, किससे स्प्रेड होती है। ऑप्शन है इंसेक्ट, मॉस्किटोज, वाटर, एयर। वो किससे स्प्रेड होती है, एयर से। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी एयर को। सिक्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड। जो इनमें से कौन सी डिजीजेस स्प्रेड होती कॉन्टेमिनेटेड फूड से। ऑप्शन है वूपिंग कफ, डायरिया, मलेरिया, फ्रैक्चर। तो कौन से डिसीज से स्प्रेड होती है, डायरिया। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी डायरिया करो। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट है ए डैश इज ए स्टेट इन विच सम पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन इन ए करेक्ट मैनर एंड इज अनहेल्दी। एक ऐसी स्टेट जिसमें कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स डज नॉट फंक्शन नहीं करते हैं करेक्ट मैनर में वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं। वो कौन सी स्टेट है, इलनेस मतलब बीमारी। तो हम यहाँ लिखेंगे इलनेस। सेकेंड है ए डैश डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडुकेट अमाउंट। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडुकेट अमाउंट में है। एक कौन सी वो डाइट है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एडुकेट अमाउंट में है, बैलेंस डाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज डेथ। जो डेफिशिएंसी होती है फूड में आयोडीन की, उससे क्या कॉज होता है, गोइटर। यानी जो कमी होती है आयोडीन की फूड में उससे क्या होता है, गोइटर कॉज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे गोइटर। फोर्थ है ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, बढ़ता हुआ चिल्ड्रन है, उसको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन रिच डाइट की। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटीन रिच डाइट। फिफ्थ है द डिजीजेस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नोरिशमेंट एंड डिफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड एज डैश। एक ऐसी डिजीज जो कॉज्ड होती है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूरिशमेंट से एंड डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड एज डैश। जो और एक है ना डेफिशिएंसी होती है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, उसको हम क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ लिखेंगे मेल न्यूट्रिशन। Six diseases can be grouped as dash and dash। जो डिजीजेस होती हैं वो दो ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। सेवंथ है कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू डैश डैश एंड डैश। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो किससे स्प्रेड होते हैं, वो होते हैं एयर, वाटर एंड टच से। और फिर एट है डैश हेल्प टू फाइट जर्म्स। डैश हमें जर्म से फाइट करने में हेल्प करता है, विटामिन। तो हम यहाँ लिखेंगे विटामिन। क्वेश्चन सी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इनको ट्रू और फॉल्स में लिखना है। फर्स्ट है यंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन इन देयर डाइट देन एन ओल्ड पर्सन। हमें ओल्ड पर्सन की तुलना में, यानी ओल्ड पर्सन से ज्यादा हमें यंग चिल्ड्रन को ज्यादा प्रोटीन देना चाहिए उनकी डाइट में। ये ट्रू है, ट्रू।
सेकंड है फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, जो फैट होता है वो हमें मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। ट्रू। थर्ड है पपाया इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, जो पपाया है वो विटामिन ए का एक रिच सोर्स है। ट्रू। वो है। फिर फोर्थ है कॉस्टली फूड इज रिचर इन न्यूट्रिशन देन चीप फूड, जो कॉस्टली फूड है वो चीप फूड से ज्यादा रिच होता है, यानी उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि जो चीप फूड होता है यानी जो सस्ता फूड होता है, ये नहीं है कि सस्ता फूड कॉस्टली फूड से, महंगे फूड से ज्यादा रिच हो या ज्यादा कम रिच हो न्यूट्रिएंट्स में, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये फॉल्स। फिफ्थ है एनर्जी रिच फूड्स कंटेन प्रोटीन, जो एनर्जी रिच फूड्स कंटेन प्रोटीन, जो एनर्जी रिच फूड होते हैं क्या वो प्रोटीन कंटेन करते हैं? फॉल्स। सिक्स्थ है विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, जो विटामिन होते हैं क्या वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है? ट्रू। सेवेंथ है वी शुड नॉट हैव राइस सूप व्हेन वी हैव डायरिया, हमें राइस सूप नहीं पीना चाहिए जब हमें डायरिया हो। फॉल्स, हमें पीना चाहिए। एट्थ है ट्यूबरक्यूलोसिस इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज, जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो क्यूरेबल डिजीजेस नहीं है, यानी क्यूरेबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकती, नहीं, वो ठीक हो सकती है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नाइन्थ है वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन कॉफिंग, जब हम कॉफ कर रहे हो, खांस रहे हो, तब हमें अपना माउथ कवर करना चाहिए। ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग, हमें इन सबको मैच करना है। फर्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज है जो किसके डेफिशिएंसी से कॉज होता है? विटामिन सी से, तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन जी विटामिन सी से। सेकंड है नाइट ब्लाइंडनेस, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो भी एक डिजीज है, लेकिन वो किससे कॉज होती है? वो होती है विटामिन ए से, तो हम यहाँ मैच करेंगे विटामिन ए। थर्ड है रिकेट्स। रिकेट्स भी एक डिजीज है, वो किससे को होती है? विटामिन डी से, तो हम यहाँ इसको मैच करेंगे विटामिन डी से। विटामिन्स क्या होते हैं? कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीजेस, वो हमें डिजीजेस से फ्री रखते हैं, दूर रखते हैं, तो हम यहाँ मैच करेंगे विटामिन्स को ऑप्शन ए कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीजेस। फिफ्थ है बेरी भी एक डिजीज है जो किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होती है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, तो हम इसे मैच करेंगे विटामिन बी। सिक्स्थ है वाटर ए वेरी गुड सॉल्वेंट, वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन सी ए वेरी गुड सॉल्वेंट। 7 प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन आवर फूड, वो हमारी फूड को बिल्ड करते हैं, ब्लॉक्स में बिल्ड करते हैं, तो हम यहाँ इसको मैच करेंगे ऑप्शन एफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन आवर फूड। फिर 8 है ट्यूबरक्यूलोसिस किससे थ्रो होता है? थ्रो जर्म्स इन एयर से, यानी एयर में जो जर्म्स होते हैं ना, उससे ट्यूबरक्यूलोसिस स्प्रेड होता है। एक्सरसाइज ई है नेम 2 फूड्स रिच इन द फॉलोइंग विटामिन्स, हमें उन फूड्स के नाम बताने हैं जिसमें ये विटामिन्स उस फूड में ज्यादा अमाउंट में होते हैं, यानी रिच होते हैं उस फूड में। तो फर्स्ट है विटामिन ए, किसमें रिच होता है? पालक एंड कैरेट एंड पालक में वो रिच होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पालक एंड कैरेट। सेकंड है विटामिन बी रिच किसमें होता है? ग्रीन लीफ बीन, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो विटामिन बी होता है वो रिच होता है ग्रीन लीफी बीन्स में से और मिल्क प्रोडक्ट्स में से। थर्ड है विटामिन सी किसमें रिच होता है? लेमन एंड ऑरेंज में। फोर्थ है विटामिन डी किसमें होता है? बटर घी एग, वो बटर घी एंड एग में रिच होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। एक्सरसाइज